नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवादी। भारत में कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। इसके नए वेरिएंट से अब तक 1000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। भारत के अलग अलग राज्यों से रोजाना कई मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से तमाम तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। साथ ही राज्यों को भी निर्देश दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कोविड के जो ताजा आंकड़े जारी किए हैं, उनके मुताबिक भारत में कोरोना के टोटल एक्टिव केस 1009 पहुंच चुके हैं, जिनमें से 752 केस ऐसे हैं जिनकी पुष्टि पिछले एक हफ्ते के दौरान हुई। तो वहीं कोविड की वजह से देश में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 4, केरल में 2 और कर्नाटक में 1 व्यक्ति की कोविड से मौत हो गई। माना जा रहा है कि भारत में कोविड में बढ़ते केस 2 नए वेरिएंट्स की वजह से हैं और इस वजह से राजस्थान में एक जान चली गई, जिसकी पुष्टि भी हो चुकी है। और अगर हम वेरिएंट्स का जिक्र करें, जिनका नाम है NB 1.8.1 और LF.7, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन दोनों वेरिएंट्स को वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग यानी निगरानी वाले वेरिएंट्स की कैटेगरी में रखा है। इन्हें अभी वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न या वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट के रूप में नहीं बांटा गया है। इसलिए फिलहाल कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर किसी को सतर्क रहना जरूरी है। इसीलिए डॉक्टर्स का भी कहना है कि कोविड को लेकर देश में लोग जो सावधानियां पहले बरतते थे, जैसे मास्क पहनना, हाथों को साबुन से धोना और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से कहीं ना कहीं बचना, उनका पालन अब शुरू कर देना चाहिए। दिल्ली में कोविड के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को लेकर दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ कोविड-19 को लेकर बैठक की। उन्होंने अस्पतालों को ऑक्सीजन स्टॉक बेड्स की उपलब्धता जो है सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इसी के साथ ही वेंटिलेटर्स, दवाइयां, वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक रखने के लिए भी कहा गया है। इधर मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है, जहां इंदौर और उज्जैन से कोविड के केस सामने आए हैं। बीते 3 दिनों में इंदौर से 6 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं, जिनमें से 5 इंदौर के रहने वाले थे। देश में लगातार इसी तरह स्थितियां बनी हुई हैं। कोरोना के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगे हैं। हफ्ते भर में ही यहां संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसने लोगों को डरा भी दिया है। ऐसे में लोगों के मन में भी कई तरह के सवाल हैं। कई लोग लॉकडाउन की बातें भी सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि यह फैसला कब लिया जाता है और इसके क्या नियम हैं। लॉकडाउन ऐसे ही दरअसल नहीं लगाया जाता। सरकार की तरफ से यह फैसला तभी लिया जाता है जब कोरोना से होने वाली मृत्यु दर काफी ज्यादा हो जाए, यानी कोरोना फैलने से लोगों की मौत का बहुत ज्यादा खतरा हो। ऐसे में तमाम मार्केट और बाकी चीजें बंद कर दी जाती हैं। लॉकडाउन आखिरी विकल्प होता है। इससे पहले सरकारों की तरफ से कुछ हल्की पाबंदियां लगाई जाती हैं और लोगों को सावधान रहने के लिए कहा भी जाता है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोरोना की पहली और दूसरी वेव में दुनिया भर में तबाही मची तो थी, जिसके बाद सब कुछ बंद करना पड़ा था और इसका सरकारों को नुकसान भी झेलना पड़ा। हालांकि अब लोगों ने कोरोना के वैक्सीन लगवाई है, साथ ही बूस्टर डोज भी लिया है, इसलिए कोरोना के वेरिएंट इतने घातक नहीं हैं। कुल मिलाकर लॉकडाउन जैसी स्थिति फिलहाल नहीं होने वाली है। ऐसे में आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको खुद से कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करना है और आप इस वायरस से सुरक्षित रहेंगे।